देखिए, सुनवाई में हम लोग को कुछ नहीं मिला। इस तरफ से आप लोग फाइनल जजमेंट चाह रहे हैं और दूसरी तरफ से नया नया रीट आ रहा है। तो फिर जज साहब बोले कि अब कोई भी मामला क्लब नहीं होगा और 4 तारीख जो है लास्ट डेट है। दोनों पक्ष कोई इफ एंड बट नहीं होगा। भाई रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, आप पैसा बांट रहे 50,000 रुपया। अरे भाई बीपीएससी नहीं होगा तो ये जीवन नहीं है, यूपीएससी है और भी तमाम एग्जाम है। आप अच्छे से पढ़िए, होगा कहीं ना कहीं जरूर होगा। हम लोग ग्राउंड पे हैं। कल जैसे ही मेंस वाला आया, दोनों एडवोकेट के पास गए, एड ऑन कराए। जैसे जैसे आता है जाते हैं हम लोग। अब ये अन्याय है, इसको हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान हो गए, सही बोलते हैं। अब टाल मटोल इस तरह से होगा। आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और ऐसे में क्या कुछ हुआ है उस सुनवाई में यह जानेंगे हम। आज हमारे साथ बात करने के लिए अभ्यर्थी राम हैं, जो पटिशनर बने हैं बीपीएससी 17वीं को लेकर। जुड़ेंगे, बात करेंगे। राम, क्या कुछ हुआ है अंदर, क्या कुछ सुनवाई में आज फैसला लिया? देखिए, सुनवाई में हम लोग को कुछ नहीं मिला, ठीक है। बस यही हुआ कि नया नया रीट आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग बोले कि नया नया रीट आ रहा है, उसका हम जवाब दें तब ना। एक तरफ से मैटर डिस्पोज का बात करें, डिस्पोज मतलब फाइनल जजमेंट का। राज्य सरकार के जो एडवोकेट हैं ये बोले कि एक तरफ से आप लोग फाइनल जजमेंट चाह रहे हैं और दूसरी तरफ से नया नया रीट आ रहा है। तो हम कैसे जवाब दें? बिना सबका जवाब दिए हुए हम कैसे मतलब ये करें? तो फिर जज साहब बोले कि अब कोई भी मामला क्लब नहीं होगा और 4 तारीख जो है लास्ट डेट है। दोनों पक्ष कोई इफ एंड बट नहीं होगा। कोई भी पक्ष मतलब कि कुछ एड और ये उसके बाद कुछ नहीं करेगा और उस दिन फाइनल सुनवाई किया गया है कुछ? हाँ, एड ऑन कल किया गया था। जैसे देखिए, अब परसों आप मेंस का शेड्यूल निकाल दीजिएगा तो हम एड ऑन नहीं करेंगे। शुरू में लिखा हुआ है वहाँ पे कि इस रिजल्ट से प्रभावित होगा, तो नया नया मटेरियल आप लाइएगा तो हम नहीं जाएंगे कोर्ट। हम बोलेंगे नहीं कि माई बाप हमारा शेड्यूल, हम तो रिट के तहत गए हैं, तो माई बाप हमारा जो है शेड्यूल आ गया है, फॉर्म भराने का है, फॉर्म बच्चे भरेंगे तो हम तो जाएंगे ही। पैसा बांटने वाला देख रहे हैं, समाज कल्याण वाला। भाई रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, आप पैसा बांट रहे 50,000 रुपया है, तो उधर से ट्रिक खेला जा रहा है। तो उसी में बोला गया कि अब कोई भी रिट नहीं डलाएगा, जो भी डलाएगा इंडिविजुअल बहस होगा उसका, ठीक है। इसके साथ क्लब नहीं होगा और हमारा मैटर डिस्पोज होगा। पक्ष किसका मजबूत लगातार नजर आ रहा है? देखिए, जो बहाना बनाता है ना उसका पक्ष बहुत कमज़ोर होता है, सबसे पहली बात। अब बार बार बहाने, कभी शादी का बहाना, कभी कुंभ नहाने गए, ठीक है। तो बीपीएससी और ये बिहार सरकार जो है बस बहाना बना रहे हैं, समझ गए। जब सुनवाई होगा हम लोग जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। मतलब कि मुद्दों को टाल मटोल किया जा रहा हाँ, है। टाल मटोल किया जा रहा है। अब तो बहाना बनाने का भी समय नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि एडवोकेट जनरल नहीं रहेंगे तो जो उनके रहेंगे उस 4 तारीख को होगा हमारा सुनवाई। बड़े बड़े सबूत देने की बातें आप लोगों की तरफ से की जा रही है। कई शिक्षक हैं, कई अभ्यर्थी हैं जो बड़े बड़े सबूत की बात कर रहे हैं। क्या वो बड़ा सबूत क्या है आखिर? देखिए, बड़े सबूत के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। हम अप्रोच किए थे, जो भैया उनके टच में हैं उनके थ्रू किए थे, तो उनको जवाब मिला कि जो जहाँ सबूत जाना चाहिए वहाँ चला गया है। हम चाहते थे कि हमारा पहले होगा तो हम लगा लेंगे उसके साथ, तो हमको नहीं मिला है। ठीक है, सबूत है अगर तो अपना लगेगा वहाँ पे, उसके बाद देखते हैं। साथियों क्या कहेंगे? लगातार आस लगा के बैठे हैं, कह रहे हैं कि 17वीं एग्जाम होगा, क्या सच में होगा? साथियों, हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, जो भी कहिए बर्बाद कर रहे हैं या आप लोग के लड़ रहे हैं। आप लोग कृपया करके पढ़िए, बस यही है। जब जब होगा आपकी सहानुभूति हमें मिलेगी। आराम से अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग जो यहाँ पे ग्राउंड पे हैं, इसका समय तो जा रहा है 100% 24/7 जा रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बस हमें ही उनको कहेंगे। मतलब कि 17वीं अगर नहीं हो पाए तो 71वीं के लिए तैयारी कीजिए। अरे भाई बीपीएससी नहीं होगा तो ये जीवन नहीं है, यूपीएससी है और भी तमाम एग्जाम है। आप अच्छे से पढ़िए, होगा कहीं ना कहीं जरूर होगा। हम लोग ग्राउंड पे हैं, जैसे ही इसे खत्म होगा हम भी यूपीएससी का फॉर्म भरे हैं। अब इस स्थिति में कहाँ पढ़ पाते हैं? कल जैसे ही मेंस वाला आया, दोनों एडवोकेट के पास गए, एड ऑन कराए। जैसे जैसे आता है जाते हैं हम लोग। अब ये अन्याय है, इसको हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान हो गए, सही बोलते हैं। अब टाल मटोल इस तरह से होगा। पर्सनल मामला है, शादी विवाह ये सब सुन लेना चाहिए था, उसी समय हो जाता। जीत तो होगी आज अभी भी, मतलब साथी रखें। काहे नहीं होगा जीत? 19.5%, 20% रिजल्ट और 6%। उसके ट्विटर पे खुद गच्छे हैं, उसके बाद फिर खुद टेलीग्राम पे जो है 11,500 व्यू है एग्जामिनेशन आवर में आपका। उसके बाद फिर देखिए बापू परीक्षा परिसर में 12:44 में पेपर है। आप कह रहे हैं कि 1 बजे है, ट्विटर पे आया 12:44 में पेपर। बच्चा डाला नहीं है, वो कहीं व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप पे डाला। वैसे वैसे बहुत सारा बच्चा होगा। और डीएम साहब का जो स्टेटमेंट है कि 173 ही थे 192 में, वो पेपर सब कहाँ गया? उसका जवाब हमको बताइए ना, कहाँ गया? आप 2.5 मिनट 2 मिनट का वीडियो डाल करके कह रहे हैं उपद्रवी थे और ये थे, और टर्मिनेट किए, एक बच्चा को टर्मिनेट किए हैं और डिवार्ड किए हैं बाकी बच्चा को। तो मामला सब जुडाइस जब है तो आप ये से नहीं कर सकते हैं।
तो अब तो फंसेंगे ग्राउंड पे। और हम मेरा मानना है ना कि ये जजमेंट केशवानंद भारती होगा, बीपीएससी का जजमेंट जैसे होगा बीपीएससी के लिए केशवानंद भारती होगा। हम चंडेल साहब पे पूर्ण विश्वास करते हैं, और अगर इन केस नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। समय बर्बाद हुआ, एक सेशन पूरा 1 साल मेरा जाने वाला है, हम नहीं छोड़ेंगे। ये छोड़ेंगे नहीं, 1 साल बर्बाद होने वाला है। पटिशनर राम थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे। वहीं बीपीएससी 17वीं को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से सुनवाई हुई, ये बता रहे थे। वहीं मजबूत देखिए पक्ष है अभ्यर्थियों का, और कहीं ना कहीं आयोग ने भी एक्सेप्ट किया है कि 19% रिजल्ट आया है, धांधली हुई है और इसके बड़े बड़े सबूत सौंपे गए हैं। क्या कुछ फैसला आएगा, देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत